बेंच ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। दोनों को 15 दिन में जवाब पेश करना है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के नाम पर चुनाव 3 महीने टाल दिए हैं, जबकि ज्यादातर पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पंचायतों के विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि जब 28 सीटों पर उपचुनाव करवाए जा सकते हैं, तो फिर पंचायत चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है। कोर्ट ने सरकार से ये सवाल उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा, जिसमें प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही लेट लतीफी का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि शासन को आदेश दिया जाए कि वो पंचायत चुनाव करवाएं। तो आपको बता दें कि ये खबर जहां पंचायत चुनाव को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी मध्य प्रदेश में, और इस याचिका पर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करके ये पूछा है कि जब उपचुनाव करवाए जा सकते हैं कोरोना काल के दौरान, तो फिर पंचायत चुनाव करवाने में आखिर क्या समस्या आ रही है। और इस नोटिस का जवाब सरकार को और चुनाव आयोग को 15 दिनों के अंदर ही पेश करना है। तो सरकार ने कोरोना संक्रमण के नाम पर आपको बता दें कि निकाय चुनाव टाल दिए गए हैं, और इसका लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई, जिस पर सुनवाई हुई, और इस सुनवाई के बाद चुनाव आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जवाब मांगा गया है। 15 दिनों के अंदर दोनों को जवाब पेश करना होगा और कारण बताना होगा कि आखिर कोरोना काल में उपचुनाव जब संपन्न हो सकते हैं, तो फिर निकाय चुनाव क्यों नहीं सरकार की तरफ से करवाए जा रहे हैं, कहां परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि कई ऐसी पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और ऐसे में कई विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में ठप पड़े हुए हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से अखिलेश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, इस नोटिस में क्या कुछ सरकार से सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल जया, इंदौर हाईकोर्ट की बेंच में एक याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका लगाई गई थी, और याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि जो चुनाव है उसकी जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है और 3 महीने आगे बढ़ा दी गई है। उसके बाद जो याचिकाकर्ता है तोलाराम और प्रतीक महेश्वरी के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी, और इसमें साफ तौर पर जो बात सामने निकल कर आई थी, उसमें जो पंचायत चुनाव है उनको 3 महीने आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। उसमें जो कोर्ट ने जब कोई सामने जब तर्क रखे गए, तो कोर्ट ने भी जब उपचुनाव हो सकते हैं, विधानसभा के जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, जब वो हो सकते हैं तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसी को लेकर जो हाईकोर्ट ने जो राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 15 दिन में एक नोटिस देकर जवाब मांगा है, और जवाब में साफ तौर पर कहा है कि जब उपचुनाव हो सकते हैं तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकते। हालांकि इस पूरे मामले में बता दूं कि जो पंचायत चुनाव का कार्यकाल, जो पंचायत का कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है, तो इसी के चलते जो विकास कार्य है उसमें भी कहीं ना कहीं पर ठप पड़े हुए हैं। तो इसी को लेकर ये याचिका लगाई गई थी, और याचिका में यही कहा गया था कि जो विकास कार्य वो रुके हुए हैं पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण। तो कोर्ट से मांग भी की गई है याचिकाकर्ता के द्वारा कि जल्द से जल्द जो चुनाव आयोग है उन्हें पंचायत चुनाव कराने की का आदेश दिया जाए। जया, बिल्कुल आदेश दिया जाए, लेकिन अब इंतजार है कि आखिर सरकार इस नोटिस का जवाब क्या देती है, चुनाव आयोग अपने जवाब में क्या कुछ देता है। फिलहाल शुक्रिया आपका अखिलेश, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना काल के कारण पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में टाले गए हैं, जिसको लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई। इंदौर हाईकोर्ट ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है राज्य सरकार को, और इसके साथ ही चुनाव आयोग को 15 दिन में इसमें जवाब पेश करना होगा। सवाल पूछा गया है कोर्ट की तरफ से कि आखिर क्यों जब उपचुनाव संपन्न हो सकते हैं तो पंचायत चुनावों को टाला गया है, लेट लतीफी का कारण क्या है।